हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी सही होंगे। आज के वीडियो में आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि सभी जगह जदोजहद लगी है किसमें? सरकारी नौकरी की। तो आपको पता होगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। अरे तूफान भी रुख बदल देते हैं जब आग की हो सीने में। इसी संघर्ष को अपनी ऊंचाई में, अपने जीवन में कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ आज वो शख्स शामिल है जिसने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अपने जीवन को एक नई राह दी। उसके लिए आज वो हमारी टीम जीवीसी के साथ आए हैं। उनका आज लाइव इंटरव्यू जरूर देखना दोस्तों। आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने, एक किसान परिवार के एक बंदे ने कितनी मेहनत की है अपने जीवन को एक नया आयाम देने के लिए। तो इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंटरव्यू सेशन में, आज के इस सक्सेस स्टोरी में, जो कि हमारे साथ आए हैं हुक्मा राम जी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हुक्मा राम जी से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान विहार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, सफलता की कहानी, अभी रेलवे के हुक्मा राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनके साथ रूबरू हूँ उससे पहले आपको बता दूं कि हुक्मा राम जी ने अपनी मेहनत से, जो कि भोपालगढ़ तहसील के नांदिया प्रभावती गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, एक किसान परिवार से इनका जन्म हुआ और वहाँ से इन्होंने किस तरह से पढ़ाई कर कर अपने आप की मेहनत के साथ और अपनी कम समय में अधिक ताकत के साथ नौकरी हासिल करने में किस प्रकार की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हुक्मा राम जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। दरअसल आज हम बातचीत करने वाले हैं कि आपकी तरह ही काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है नौकरी लेने वाली, और ख़ास तौर पे एक बेरोज़गार युवक के लिए एक मोटिवेशनल वीडियोज़ के माध्यम से आपकी बातें हम रखना चाहते हैं इन बच्चों के सामने, ताकि आपकी कोई बात जिससे एक बच्चे के भीतर ऊर्जा का संचार हो, और न केवल ऊर्जा का संचार हो, वो ज़िंदगी जीने के मायने समझे, और उसके साथ साथ नौकरी लेने वाली जो क्षमता आपके भीतर डेवलप हुई वो उस तरह उस बच्चे के भीतर भी डेवलप हो। तो उन सारी बातचीत को लेकर आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा, और साथ ये भी चाहूँगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान किस तनाव से आप गुजरे, किस स्थितियों से आप गुजरे, तो वो बच्चों के सामने आप स्पष्ट करेंगे। आपके ही छोटे भाई बहन इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा पहले ये बताइए, जैसे कि मैं थोड़ा सा परिचय और दे दूं कि हुक्मा राम जी रेलवे विभाग में यहाँ जोधपुर में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जूनियर इंजीनियरिंग के रूप में हैं। जैसा कि आपको पता है, जूनियर इंजीनियरिंग में दो पेपर होते हैं, टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट। और जैसा कि हमें विदित, आपने नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन की, अपने तैयारी की। तो उस नॉन टेक्निकल पार्ट तक पहुंचने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यहाँ ज्ञान विहार तक कैसे पहुंचे। सर, मैं रवि सर से मिला था, तो मैंने ये चीज़ उनको रूबरू करवाई थी कि मेरा टेक्निकल पार्ट ठीक है, नॉन टेक्निकल तक पहुंचने के लिए मेरे पास मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, जीके भी वीक है, क्योंकि नॉन टेक्निकल ऑल पार्ट मेरा वीक था। तो मैं रवि सर से भी मिला था, उन्होंने मेरा परिचय दिनेश सर से करवाया था। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तो फिर सर ने बोला था कल आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो फिर मैं नॉन टेक्निकली जो क्लास अटेंड की सभी ज्ञान विहार फैकल्टीज़ की, और मुझे उसी समय पता चल गया था कि मेरी कमज़ोर पॉइंट मजबूत सिर्फ ज्ञान विहार ही दे सकता है। और उसके लिए मैंने कंटिन्यू जो ज्ञान विहार की जो गाइडलाइन थी सब टीचर की, कैसे पढ़ाई का, उनका जो रूल रेगुलेशन था, प्रिपरेशन के लिए कैसे ध्यान आकर्षित करना, और यहाँ ही लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ को मैंने फ़ायदा उठाया। और आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, और एक मतलब मैं गरीब किसान परिवार से हूँ, यहाँ कोई मतलब मुझे जो कहते हैं ना फीस तक ही सीमित थे। ऐसा नहीं है कि आप फीस के वाला और भी पेमेंट जमा कराओ, ऐसा करो। तो ये ज्ञान विहार मुझे सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन मेरी कमज़ोर पॉइंट पर ध्यान रखा और मुझे रूबरू कराया कि ये आपका वीक पॉइंट है। तो मैं बार बार इसी ज्ञान विहार की लाइब्रेरी में बैठकर जो स्टडी की थी, और जो मेरा नॉन टेक्निकल पार्ट जो स्ट्रॉन्ग हुआ वो सिर्फ ज्ञान विहार की वजह से हुआ। अच्छा, तो आप ज्ञान विहार आप पहुँचे, और उसके साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जोधपुर में, आप जानते हैं, नामिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन आप यहाँ ज्ञान विहार में ही आपने, किसी ने आपको सजेस्ट किया या फिर आपने डेमो वगैरह लिया, कैसे, क्या मतलब डायरेक्ट, क्या आप रवि सर को पहले से जानते थे, क्या क्या हुआ वो थोड़ा बताइए।
क्या सर, मैंने क्लास अटेंड की थी। जैसे रवि सर को मेरे परिचय था कि हाँ, इंग्लिश के लिए जो इसी राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में कोई गुरु है तो वे रवि सर ही है। तो सबके ये मार्केट में ये हवाई चल रही थी कि रवि सर के पास इंग्लिश जाओ, आपको मतलब इंग्लिश में आपकी जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं पहले रवि सर से मिला था, फिर रवि सर मिलने बाद में फिर मेरे को सभी फैकल्टीज से परिचय करवाया और मुझे ऐसा फील हुआ कि रवि सर जैसे और भी फैकल्टीज बहुत अच्छी यहाँ हैं। तो मैंने ज्ञान विहार को देखा तो मेरे को मतलब मेरी कमजोरी पहचान ली, कुल मिला के ये बात है। ओके, थैंक यू। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप कितने घंटे पढ़ा करते थे, क्या आपका शेड्यूल हुआ करता था? और वो मार्गदर्शन तो आपको ज्ञान विहार से मिलता रहा, लेकिन आपने जो खुद से जान लगाई, खुद से पढ़ाई की, उस दौरान आपका क्या शेड्यूल रहा? किस तरह से आपने अपने घर की स्थितियों को साथ में, जैसा कि आपने बताया कि किसान परिवार से हैं, निश्चित ही आर्थिक समस्याएं भी आती रही होंगी, इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं परिवारों में ख़राब, दोनों का सामंजस्य किस तरह से आपने बिठाया, वो थोड़ा और बताएं, ताकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इन स्थितियों से गुजर रहे हैं और वो हार मान जाते हैं और मजबूरी वंश वो किसी दूसरे कार्य में लग जाते हैं और अपने सपनों को ख़त्म कर देते हैं। तो आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा सा उस स्थिति को बच्चों के सामने स्पष्ट कीजिए। सर क्या है कि मेरी फैमिली में हम जैसे 4 ब्रदर हैं, जिसमें सबसे छोटा मैं हूँ और परिवार में सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, सब गांव में रहते हैं। तो मैं शिक्षा का क्षेत्र इतना है नहीं। तो सबसे बड़ा भाई था तो वो वेटनरीज़ में है, तो वो हमारे एक फैमिली को लेके मतलब पढ़ाने, अब तीनों भाइयों को पढ़ा रहे थे। उस पढ़ाई पे ही ध्यान था पूरे फैमिली पे। और उससे जो छोटा था श्याम नाम से, तो वो यहाँ उनके लिए जो अभी वो बनारस यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे नर्सिंग ऑफिसर पे, उनका भी 6-7 जगह सिलेक्शन हुआ था और उसमें उनके लिए भी ज्ञान विहार का बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि एम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस है जो मतलब इंग्लिश पार्ट भी है कुछ, तो वो भी रवि सर की गाइडलाइन, पहले उनके रवि सर से संपर्क हुआ था, फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे को मतलब ज्ञान विहार से फ़ायदा मिला है, तो मुझे उन्होंने ज्ञान विहार ज्वाइन करवा दी। तो उसके बाद में मेरे परिवार में मतलब पता चल गया, मेरे बड़े भाई की जॉब लग गई, फिर मेरी लग गई, तो उन्हें पता चल गया कि एक प्लेटफॉर्म जोधपुर के अंदर है, वहाँ जाओ, आपका मतलब आपकी कमजोरियों को पहचान कर अपने भविष्य तय कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का जो दौर है वो ऑनलाइन का दौर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम वीडियोस के माध्यम से बच्चों तक गांव ढाणियों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर ख़ास तौर पे आपने ज्ञान विहार क्लासेज के पिछले 10 से 12 वीडियोज़ विश्लेषण के रूप में देखे, तो आप उस वीडियोज़ को जब देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की दृष्टि से, आपको क्या उसमें बदलाव लगता है? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन में भी वे टीचर्स उतनी ही मेहनत करते हैं जो ऑफलाइन में? ख़ास तौर पे आप ज्ञान विहार क्लासेस की इस ऑनलाइन एजुकेशन पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए सर, मैं जो ऑफलाइन भी क्लास अटेंड कर चुका हूँ, मैं अभी जो आपके जो वीडियोज है वो भी मैं देख रहा हूँ। सिलेक्शन होने के बाद मेरा ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं गुरुओं द्वारा ज्ञान मिला हुआ है कि आप अपने लक्ष्य तक सीमित, आपका लक्ष्य और इससे भी अच्छा है। आप अपने सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए और आपको रोज़गार मिल गया, आपके अंदर और स्किल है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ मतलब हमें बहुत उम्मीदें हैं और उस पर हमारा खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। तो बात ये की जाए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज की, तो ऑफलाइन में भी उसी तरह से मेहनत करते दिख रहे हैं, ऑनलाइन में मुझे उससे बेहतर दिख रहा है जिसका भविष्य। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो शिक्षक यहाँ ज्ञान विहार से जुड़े हुए हैं वो उतनी ही मेहनत करते हैं और कई उससे ज़्यादा भी। जैसा कि आपको पता है बच्चा सामने नहीं होता, फिर इस ऑनलाइन में पढ़ाना काफ़ी मुश्किल है और जिस प्रकार से ये दौर जो चल रहा है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने चीज़ों को विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया बच्चों के सामने, वो काफ़ी अद्भुत है। इसके अलावा कुछ सवाल और हैं, उन सवालों के साथ मैं रूबरू कराऊं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, अब अपनी ज़िंदगी का अगला लक्ष्य क्या है? आपने क्या सोचा, क्या बनना चाहते हैं अब इसके अलावा? इसके अलावा सर अब जैसे कि अपने प्रशासनिक सेवा में भी अगर अवसर मिला, समय मिला, तो मैं उसके साथ स्टडी कर रहा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशनसीब मानता हूँ अपने को कि मैं ज्ञान विहार से ड्यूटी दूर मतलब दोनों गैप बढ़ गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन आने से मेरा ज्ञान विहार का रिश्ता और साथ में जुड़ा रहेगा लगातार, और मैं इन्हीं का लाभ उठाऊँगा। और ज्ञान विहार के ऑनलाइन का सबसे मैं बेहतर मतलब यही मानता हूँ कि जो ज्ञान विहार से जितने सितारे निकले हैं वो भी जुड़े रहेंगे ऑनलाइन से, और फिर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं, जो शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें भी मैं ये हम जैसे कि एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे बातें, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और उनके घर में भी एक खुशी का दीपक जगेगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से देखो स्पष्टीकरण
किस ढंग से प्रस्तुत करना है वो हुक्मा राम जी से आप सीख सकते हैं। ये दरअसल वो बातें हैं जो इनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, जो गंभीर परिस्थितियों में रहकर, विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपनी ज़िंदगी को आसान आज बनाया है। इससे पहले उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत के बलबूते ये आज रेलवे विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग हैं। उसके साथ इन्होंने ज़िंदगी में आगे भी जो लक्ष्य रखे हैं, जो लक्ष्य हैं वे ज़रूर पूरा होंगे, ऐसी कामना ज्ञान विहार क्लासेज का पूरा स्टाफ करता आपके लिए। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बच्चे देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वे बच्चे किस तरह से इस एजुकेशन से जुड़कर और आगे बढ़ें, किस तरह से वे नौकरी लें? सर क्या है कि आज के युग में मतलब कंपटीशन का दौर इतना मतलब टफ माना जाता है, जबकि होता नहीं है। जबकि आज एक कंपटीशन, हर कोई चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, और सबसे जो ग्रामीण क्षेत्र में उनमें उत्साह और भी ज़्यादा है। और मेरे कहने का मतलब, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार एग्ज़ाम देते हो, असफल हो जाते हो तो मतलब लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। समय लग सकता है लेकिन सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जबकि सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जो जिद पर अड़े थे वो हुक्मा राम जी थे, जिन्होंने अपनी जिद रखी नौकरी लेने की और वो नौकरी ली। जैसा कि आपको पता है, हमें ज़िंदगी में 3 चीज़ें आगे बढ़ा सकती हैं, 3 चीज़ें ज़िंदगी के उन कामों को ले जा सकती हैं। क्या तो हम किसी चीज़ के प्रति हमारा भाव रखते हैं, जैसा कि हुक्मा राम जी ने नौकरी के प्रति भाव रखा। दूसरा, जो नौकरी है उसका प्रभाव कैसा है, वो प्रभाव इनको टच कर गया, नौकरी मिली। और तीसरी चीज़ है अभाव। अभाव में भी हम उस चीज़ को लेके जाते हैं, और वो अभाव थी नौकरी की। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ये ज़िंदगी में नौकरी ले पाए। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस ज्ञान विहार क्लासेस के प्लेटफॉर्म से कि आप न केवल अपने लक्ष्यों को तय करें, बल्कि उन लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी के साथ पागलों की तरह मान लीजिए, या फिर ज़िंदगी में जो भी जद्दोजहद चलती रहती है वो अलग रखकर अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और ज़िंदगी में खपा दीजिए, ताकि ज़िंदगी में आप वो पा सकें जो आपके घर वाले चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का ज्ञान विहार क्लासेस से जुड़ने के लिए।